नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में वेदों के अंग कहे जाने वाले ज्योतिष में राशियों का बड़ा ही महत्व है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पे होते हैं उसी के आधार पर राशि का चयन होता है। लेकिन क्या सच में हमारा जीवन राशियों के आधार पर चलता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं। राशियां आपका दिन, हफ्ता, महीना या साल कैसा गुजरेगा ये नहीं तय करती। जैसा आपने देखा होगा, बड़े बड़े ज्योतिषी टीवी चैनलों पर बैठकर यह सब बताते रहते हैं कि मेष राशि वालों का दिन या हफ्ता ऐसा रहेगा, वृष राशि वालों का दिन हफ्ता ऐसा रहेगा या तुला राशि वालों का दिन हफ्ता ऐसा रहेगा। ये सब जरूरी नहीं है कि वैसा ही जाएं जैसा वो लोग बता रहे हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, किस तरीके से वह आपको भरमाते हैं, मैं आपको हर तरीके से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि राशि आपका दिन, हफ्ता, महीना या जीवन नहीं तय करती। तो फिर ये बड़े बड़े ज्योतिषी आपको टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर बताते हैं कि इस राशि का दिन या हफ्ता ऐसा जाएगा, और कभी कभी आपको वो सही भी लगता होगा। तो वो कैसे है, उसका क्या लॉजिक है, इस बारे में मैं आपको अंत में समझाऊंगा। पहले ये समझ लें कि राशियां हैं क्या, राशियों का क्या मतलब होता है। तो सरल भाषा में समझाऊं तो राशियों का मतलब होता है कैटेगरी, यानी कोई व्यक्ति किस कैटेगरी का है, किस वर्ग का है। जैसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में फाइल या प्रोजेक्ट को सेव करते हैं कि मेरी ये फाइल इस सेक्शन में, इस फोल्डर के अंदर है, ऐसे ही ज्योतिष के आधार में राशियों द्वारा या नक्षत्रों द्वारा आपके वर्ग को तय किया जाता है। यानी राशियां सिर्फ एक पहचान होती है, ना कि जीवन को तय करने के लिए आधार। इसी तरह ज्योतिष के हिसाब से राशि या नक्षत्र मात्र एक पहचान है। जैसे आपका नाम आपकी पहचान होती है, उसी तरह ज्योतिष के आधार पर राशि और नक्षत्र व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि उसके हिसाब से जीवन या दिनचर्या तय होती है। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे अगर राशि ही सब कुछ तय करती कि जीवन कैसा जाएगा, कैसा गुजरेगा, दिन कैसा रहेगा या स्वभाव कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, तो बताइए कि राम और रावण दोनों एक ही राशि के थे, तुला राशि के थे, लेकिन एक हार गए, एक जीत गए। तो ऐसा कैसे संभव हो गया? अगर राशि ही सब कुछ तय करती तो दोनों का परिणाम अलग अलग कैसे आया? कृष्ण और कंस, यह दोनों भी एक ही राशि के थे, इनका जीवन का स्वभाव या जीवन अलग अलग रहा, इनके बीच युद्ध का परिणाम भी अलग अलग था। कंस हार गए और श्री कृष्ण जीत गए। फिर ऐसा कैसे हो गया, जबकि राशि तो दोनों एक ही थी? या चलो ये तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हो गए, मैं आपको एक सरल तरीके से, सरल माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी XYZ एक नाम चुन लो। जैसे मैं कॉमन सा नाम ले लेता हूँ, नरेश। अब आप जिस भी शहर में रहते होंगे उस शहर में कम से कम 2-4-5 हजार लोग नरेश नाम के जरूर होंगे। सबका स्वभाव या दिनचर्या एक जैसी होगी? नहीं। कोई हंसमुख होगा, कोई गुस्सैल होगा, किसी की नौकरी लगी होगी, किसी को उसी दिन नौकरी छूट गई होगी, यानी कोई घूमने गया होगा, कोई घर पे होगा, कोई बीमार होगा, यानी कोई भी एक तरीके का नहीं होगा। यानी एक तरीके की नाम और राशि होने पर भी जरूरी नहीं है कि उसका स्वभाव या दिनचर्या एक जैसी हो। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जब राशियों से कुछ नहीं होता तो क्या ज्योतिष भी मिथ्या है या पाखंड है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष का आधार है ग्रह, और ग्रहों के आधार पर ही जीवन में सिचुएशन बनती हैं। जो भी जीवन में घटनाएं उत्पन्न होती हैं, स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो हमारे ग्रहों के आधार पर होती हैं। जन्म के जैसे ग्रह होंगे वैसे वैसे हमारे साथ जीवन में सिचुएशनें पैदा होती हैं। उन सिचुएशन में, उस स्थिति में मनुष्य क्या फैसले लेता है वो उसके कर्म कहलाते हैं, और उन्हीं कर्मों के आधार पर जीवन में सब कुछ तय होता है कि आपके कैसे कर्म हैं, वैसे वैसे आपके साथ कार्य होते रहेंगे, ना कि राशि के आधार पर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि राशियों का जीवन में क्या महत्व होता है। अब आ जाते हैं अपनी शुरुआती बात पे, जो मैंने आपसे कहा था कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कैसे हम लोगों को भरमाते हैं या कैसे इस चीज़ को बोलते हैं कि आपका दिन ऐसा गुजरेगा, और हम लोगों को कभी कभी सही भी लगता है कि वो ये चीज़ कह रहे होंगे या कह रहे हैं, तो वो होती भी है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे पता लगता है, ये कैसी ट्रिक है लोगों की जिससे हम भरमा जाते हैं? आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो वो है मूर्ख बनाने की ट्रिक। समझते हैं कैसे। जैसे कोई भी एक बड़ा न्यूज़ चैनल है XYZ, उस चैनल पर राशिफल देखने वाले पूरे देश में कम से कम 20 लाख लोग होंगे। अब कोई भी ज्योतिषी किसी भी राशि के बारे में कुछ बता रहा है, जैसे किसी तुला राशि के बारे में या मिथुन राशि के बारे में, कि इनका दिन ऐसा जाएगा, हफ्ता ऐसा जाएगा, प्यार में अनबन रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें बता रहा है, तो वो 20 लाख लोगों में से जिस भी राशि के बारे में बता रहा है, उस राशि के मान लो 1 लाख लोग भी वो देख रहे हैं, और उन 1 लाख लोगों में से 5 से 10 हजार लोगों पर भी वह बात सही अगर हो गई तो उनको ये लगेगा हाँ यार सही तो बता रहे हैं। जबकि बता वो रहे हैं 1 लाख लोगों के लिए और सही बैठ रहा है सिर्फ 5 से 10 हजार लोगों के लिए, और फिर वो उस चैनल को रेगुलर
वॉच करेंगे। बस काम हो गया टीवी चैनल का, उनको चाहिए थी रेगुलर व्यूअरशिप टीवी का प्रोग्राम के लिए। ऐसे ही ये लोग हमें मूर्ख या भ्रमाते रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे न्यूज़ चैनलों पर राशिफल का खेल। जीवन की दशा या दिशा ग्रहों और कर्मों के आधार पर तय होती है, ना कि राशियों के आधार पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।